अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहनें अक्सर ये सवाल करती है कि हज़रत हमें वक्त पर माहवारी नहीं आती, या फिर आती है तो वो रुक रुक कर आती है, दर्द के साथ आती है, और कई बार हम पूरे तरीके से फ़्रेश नहीं होते, यानी पूरा अंदर से क्लीन नहीं होता, साफ़ नहीं होता। और इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अक्सर बहनें बताती हुई नज़र आती हैं। आज की इस वीडियो में मैं इंशाअल्लाह कुछ चीज़ें बताऊँगा, कुछ टिप्स बताऊँगा, कुछ परहेज़ बताऊंगा। अगर बहनें इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा भी अमल करेंगी, इंशाअल्लाह उनको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, किसी बड़े आदमी ने कहा है कि आप वजह पर काम कर लीजिए, अगर आपने वजह ठीक कर ली तो आपको फिर दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आजकल की ख़वातीन क्या करती हैं, वो इस तरफ से बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बहुत ज़्यादा गफलत करती है, और इस चीज़ को बस वो यूँ समझ लेती है चलिए एलोपैथिक की 2-4 मेडिसिन ले लेंगे, एक आध गोली खा लेंगे और उससे हमें जो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, उसमें आराम मिल जाएगा। आराम तो मिल जाएगा, लेकिन आगे चलकर आपको इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत सारी परेशानियों का आपने सामना करना पड़ सकता है, जिसमें एक बे औलादी का भी मसला है। जो बहनें इस तरफ से बहुत ज़्यादा गफलत करती हैं, लापरवाही करती हैं, और ज़रा सी चीज़ों पर उल्टी सीधी गोलियां खानी शुरू कर देती हैं, फिर आगे चलकर उनके साथ ये टेंशन खड़ी हो जाती है कि उनके यहाँ औलाद नहीं होती। अगर आपको अपनी इस प्रॉब्लम से बचना है और इस टेंशन से बचना है, तो आज से ही आप इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दीजिए जो मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। देखिए, आपका कितना भी दिल करे, लेकिन आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। ख़वातीन क्या करती हैं, वो ठंडे पानी को फ्रिज से निकालती और सीधा ऐसे ही बोतल मुंह पे लगाकर पी जाती है। तो अगर आपको माहवारी में प्रॉब्लम आ रही है, दर्द के साथ आता है, रुक रुक कर आता है, तो आज से ही ठंडे पानी को कट कर दीजिए, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। मैं ठंडे पानी, कौन से ठंडे पानी की बात कर रहा हूँ, जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ होता है, चिल्ड पानी। अगर आप मटके का पानी पिएंगी तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बिल्कुल नल से निकला हुआ ताज़ा पानी पिएंगी तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जो चिल्ड होता है, जो हम फ्रिज के अंदर से निकाल कर फ़ौरन पीना शुरू कर देते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसी के साथ साथ आपने कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी, जैसे बहुत सारे मसाले डालकर जो सालन बनाए जाते हैं, जो स्पाइसी होते हैं, चटपटे होते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं खाना। थोड़ा सा आप अपने टेस्ट को बदलिए, मिजाज को बदलिए, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप थोड़ा सादा खाना खाइए, सब्ज़ियाँ खाइए, और उन सब्ज़ियों को ज़्यादा चटपटी मत बनाइए। और इसी तरीके से आइसक्रीम नहीं आपने खानी, और बाहर की जितनी भी चीज़ें आजकल चल रही है, मोमोज़ बड़े शौक़ से खाती है, और इसी तरीके से चाउमीन ख़वातीन बहनें बहुत ज़्यादा खाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, गोलगप्पे हैं, इनको आप अवॉइड कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए। घर का बना हुआ सीधा सादा सिंपल खाना अगर आप खाएंगी, और ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी, आइसक्रीम है या फिर ठंडा पानी है या इसी तरीके की और भी चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह आप ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप, अगर आपको फिर भी यूँ लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कर रखी है, परहेज़ भी किया है, एहतियात भी की है, ज़्यादा मैं ये चीज़ें नहीं खाती, तो फिर आप किसी अच्छे से मुआलिज से बात कीजिए, किसी अच्छे से हकीम से बात कीजिए। ये ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं होती, लेकिन इस बीमारी को बहुत बड़ी बीमारी बना दिया जाता है कई बार इस वजह से कि वो वजह पर काम नहीं करती। दवाइयाँ ले आएंगी, दवाइयाँ खाती रहेंगी, लेकिन दवाइयों के साथ साथ चटपटा भी खूब खा रही है, स्पाइसी खूब खा रही है, तला भुना हुआ भी खूब खा रही है, आइसक्रीम भी ले रही है, ठंडे पानी भी इस्तेमाल कर रही है। तो एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आपको आराम नहीं होने वाला, आपको आराम नहीं होगा, आप इसी तरीके से परेशान रहेंगे। परहेज़ से ही इंसान आधा ठीक हो जाता है, उसका आधा इलाज हो जाता है। हम सारा का सारा किस चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं, दवाइयों के ऊपर, कि बस अब मैंने दवाई ले ली, अब मुझे सारा काम दवाइयाँ ही करेंगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप दवाइयाँ लेकर आ गई, आपको परहेज़ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और अगली बार आपको दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं फिर एक बार अपनी चीज़ें दोहरा देता हूँ, फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, आइसक्रीम बिल्कुल ना खाए, गोलगप्पे, नूडल्स, चाउमीन, मोमोज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब को अवॉइड करें, नज़रअंदाज करें। अगर आपको चाय का ज़्यादा ही शौक़ है तो एक आध चाय आप पी लें, लेकिन चाय को बहुत ज़्यादा गर्म करके ना पिए, थोड़ा सा उसको नॉर्मल करके पिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड
کچھ اچھے سے نسخے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا۔ آج اس ویڈیو کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو آج بس آپ اس پر پرہیز کیجئے، پرہیز شروع کریں گے، پھر اب جو نسخہ ہم بتائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں وہ آپ کو انشاءاللہ ٹھیک بھی کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بہنوں کو شفائے کاملہ